तो आज हम सीखेंगे वर्क प्लेन्स के बारे में। रेविट में अगर हमें कोई वर्क करना हो तो उसमें हम कौन-कौन से वर्क प्लेन का यूज़ कर सकते हैं और कस्टम वर्क प्लेन बना सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर वर्क प्लेन हमें दिए हुए हैं जो कि आर्किटेक्चर में वर्क प्लेन पैनल के अंदर मिलते हैं और स्ट्रक्चर में भी मिल जाएंगे, सेम ही है। आप यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी सेट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है सेट वर्क प्लेन। अब सेट वर्क प्लेन अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझसे डायलॉग बॉक्स आ जाता है और पूछता है सबसे पहले इसमें करंट वर्क प्लेन कौन सा है। तो लेवल 2 ग्राउंड फ्लोर जो मेरा करंट वर्क प्लेन है उसको शो करने के लिए हम कहेंगे तो इसे शो कर देगा वो आउटलाइन से। अगर उसको चेंज करना है तो उसमें 3 ऑप्शन मेरे पास दिए हुए हैं। सबसे पहला, मैं किसी भी लेवल को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से फर्स्ट फ्लोर सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मॉडल लाइन बनाता हूँ तो यहाँ पर वो बनी ही नहीं। वो कहाँ बनेगी? फर्स्ट फ्लोर में। डिलीट कर देता हूँ। अब हमारा जो करंट वर्क प्लेन है वो क्या हो गया है? लेवल 3 हो गया। इसी की जगह अगर मैं कोई ग्रिड को सिलेक्ट कर लेता हूँ कि 1A ग्रिड को मैंने वर्क प्लेन बना दिया। तो 1A ग्रिड का जो प्लेन है वो मैं कब देख सकता हूँ? या तो मैं 3D व्यू में देख सकता हूँ या फिर ईस्ट और वेस्ट के आर्किटेक्चर वाले व्यू में देख सकता हूँ। ये क्यों हुआ? तो 1A ग्रिड को पहले हमें समझना होगा। ये 1A ग्रिड है। ये ग्रिड को मैं एक अगर वर्टिकल प्लेन मानूँ तो उसी वर्टिकल प्लेन पे मेरा वर्क प्लेन सेट हो गया है, जो कि या तो ईस्ट में या वेस्ट में ही मुझे वो प्लेन दिखाई दे सकता है या फिर 3D व्यू में। ठीक है, तो 1A ग्रिड है कहाँ? ये वाली। अब इसे वर्क प्लेन हमारा सेट हुआ है कि नहीं हम चेक कर लेते हैं। सेट वर्क प्लेन कौन सा है? ग्राउंड लेवल है। मैंने किया 1A ग्रिड को सिलेक्ट और ओके किया। अब अगर मैं मॉडल लाइन बनाता हूँ तो मैं यहाँ बनाऊँगा तो कहाँ बनेगी? 1A ग्रिड के वर्क प्लेन पे बन जाएगी, अगर आपको यहाँ से दिख पा रहा होगा तो। तो इस तरह से हम किसी भी ग्रिड को भी और किसी की भी लेवल को अपना वर्क प्लेन सेट कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर जो नेम आते हैं उसमें सभी ग्रिड आ जाती है और सभी लेवल आ जाते हैं। उसमें से किसी को भी हम हमारा वर्क प्लेन सेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है पिकअप प्लेन। पिकअप प्लेन मतलब क्या हुआ कि मैंने कोई वॉल बना रखी है या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास कोई फेस हो। जैसे मैंने वॉल ली, यहाँ पर एक वॉल बना दी, थोड़ी 3D में गया। ये वॉल मुझे दिख रही है। इस वॉल के फेस पे मुझे कुछ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वर्क प्लेन लेंगे, सेट वर्क प्लेन, पिकअप प्लेन, ओके करेंगे और इस वॉल के फेस को सिलेक्ट करेंगे। सेंटर पे क्लिक करने पे अभी डिटेक्ट हो रहा है। वो मुझे कैसे पता चल रहा है? क्योंकि ये हाईलाइट हो रही है, नाम भी लिखा आ रहा है कि कौन सी वॉल हाईलाइट हो रही है। कई बार आपके साथ क्या होगा कि आप सेंटर पे क्लिक करेंगे लेकिन वो डिटेक्ट नहीं होगी। तब आपको क्या करना होगा? उसे बाउंड्री से सिलेक्ट करना होगा। लेकिन ये हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो ये हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है सिलेक्ट एलिमेंट बाय फेस। अगर मैं इसे ऑफ रखूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ ही होता है, तो पिकअप प्लेन करने के बाद मुझे सेंटर से डिटेक्ट ही नहीं हो पाएगा। मुझे यहाँ से बाउंड्री पे से जाके करना होगा। कंडीशन में भी हम कर तो सकते ही हैं। मुझे यहाँ पर एलिमेंट बाय फेस सेलेक्ट करना होता है, इसलिए मैं इसे ऑन ही रखता हूँ। अब अगर मैं ये शो का बटन दिया है, इससे भी शो कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा वर्क प्लेन सेट हो गया है। अब हम यहाँ से मॉडल लाइन लेके इस पर भी बना सकते हैं।
डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारा दूसरा टाइप था वर्क प्लेन को सेट करने का, पिकअप प्लेन। फिर से मैं यहाँ से सेलेक्ट करके ग्राउंड फ्लोर सेलेक्ट करके ओके कर दूँगा, तो हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है वही हमारा करंट प्लेन बन जाएगा। यहाँ पर ये लाइन इसलिए दिखने लगी क्योंकि हमने इसे ऑन कर दिया, इसे क्लिक करके फिर से ऑफ कर देते हैं। फिर से यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दिया है, पिक अ लाइन, यूज द वर्क प्लेन इट वॉज स्केच। मतलब अगर मैं पिकअप प्लेन लेके कोई ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, मैंने सेट किया, एक लाइन ले ली और बना दिया, उसी प्लेन में वो बना होगा। फिर वॉल को डिलीट कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि जिस प्लेन में ये ऑब्जेक्ट बना है उसी प्लेन में मुझे और ऑब्जेक्ट भी बनाना है। तो मैं यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यूज़ करूँगा, पिक अ लाइन, यूज द वर्क प्लेन इट वॉज स्केचिंग, और यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक कर देंगे तो वर्क प्लेन हमारा सेट हो जाएगा। फिर अगर मैं कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो उसी वर्क प्लेन पे बनने लगेगा। तो ये हमारे तीनों ऑप्शन थे। पिकअप प्लेन यहाँ से बाहर से भी दिया हुआ है, सेम वही पिकअप प्लेन जो यहाँ पर दिया है उन्होंने बाहर भी ऑप्शन डाल दिया। ये भी पहले नहीं था, अब आ गया है। आप कर्सर रखेंगे तो वो वीडियो भी बता ही देगा। इस तरह से आप प्लेन सेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है शो का, तो जो भी प्लेन आपका करंट प्लेन होगा वो आपको शो हो जाएगा। इस तरह से आप उसे बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जितना बना हुआ है उसी लिमिट के अंदर आप बना सकते हैं। आप अगर कहीं बाहर भी ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो वो उसी प्लेन में बनेगी। इस शो को मैं ऑफ कर देता हूँ और इन दोनों ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता हूँ। तीसरा ऑप्शन है रेफरेंस प्लेन और चौथा दिया है व्यूअर। व्यूअर मतलब जो आपका करंट वर्क प्लेन है उसी की एक विंडो ओपन हो जाती है। उस विंडो में आपका करंट वर्क प्लेन दिखाई देता है आपको, जिसमें आप कुछ स्केच कर सकते हैं। जो हमारा करंट वर्क प्लेन है वो हमें इसमें दिखाई दे रहा है। आप चाहे तो इसमें भी क्रिएट कर पाएंगे। जो आप इधर क्रिएट करेंगे वो वहाँ पर बन जाएगा। इसे डिलीट कर दें। जो भी रेफरेंस प्लेन ऑफ आ रहा है इसे हम केवल 2D व्यू में ही वर्क कर पाएंगे, जैसे एलिवेशन या फिर प्लान व्यू। तो हम ग्राउंड फ्लोर पे चलते हैं। जिस तरह से हमारा ग्रिड और लेवल को हम सेट कर सकते हैं उसी तरह से जो रेफरेंस प्लेन है इसको भी हम बना के इसे भी वर्क प्लेन की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा एडवांस है। यहाँ पर हम लाइन या पिक लाइन का यूज़ कर सकते हैं। पिक लाइन मतलब मैं किसी भी ग्रिड को कन्वर्ट कर सकता हूँ, ग्रिड की मदद से बना सकता हूँ। अच्छा, ग्रिड पिक नहीं हो रही, किसी वॉल वगैरह को पिक कर सकते हैं। यहाँ पर ड्रॉ का हम यूज़ करते हैं, लाइन कमांड लेते हैं और एक रेफरेंस प्लेन बना देते हैं। 3D में चलते हैं तो हमें रेफरेंस प्लेन दिखाई दे रहा है क्या? 3D में हमें रेफरेंस प्लेन नहीं दिख रहा है, तो 2D में ही हम सेट कर देते हैं। यहाँ पे सेट वर्क प्लेन पे क्लिक करेंगे, सीधा पिक अप प्लेन वाला ऑप्शन यूज़ करके इसे पिक कर लेंगे। तो सेम जैसे ग्रिड का इसमें पूछा गया है, ग्रिड पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ग्रिड पे भी यही पूछता है कि कौन से आपको व्यू में स्विच होना है। तो मैं 3D में जाता हूँ, ओके कर लेता हूँ। तो हमारा 3D व्यू जनरेट हो गया है। इसमें वो दिखाई तो हमें नहीं देगा, लेकिन जिस डायरेक्शन में वो बना हुआ था वहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। जो ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हुआ है 1.3 और 1.4 के बीच में हुआ है।
और वो हमारा प्लेन भी 1.3 और 4 के बीच में ही था। तो ये हमारा रेफरेंस प्लेन था, जो अभी तो हमने इतना अच्छे से यूज़ किया नहीं, लेकिन आगे इसका काफ़ी यूज़ होगा। मैन इसका हम फैमिली क्रिएशन में बहुत यूज़ करते हैं। फैमिली क्रिएशन के टाइम पे हम इसका काफ़ी यूज़ करने वाले हैं। तो ये हमारा था रेफरेंस प्लेन। तो ये हमने वर्क प्लेन बनाना सीखा। तो ये हमारा जो लेक्चर 2 वाला जो कंटेंट है वो पूरा हो गया है। अब हम लेक्चर 3 पे फोकस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम मॉडिफाई के अंदर मॉडिफिकेशन टूल के बारे में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।